आज हमें परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। मैं आज आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ प्रेरितों का काम, उसके 9 अध्याय उसकी 15 आयत हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15। प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय उसकी 15 आयत हम पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और पढ़िएगा। परंतु प्रभु ने उससे कहा, परंतु प्रभु ने अनन्या से कहा, तू चला जा, तू चले जा, क्योंकि वो तो दैट मीन्स पौलुस अन्य जातियों अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरे नाम परमेश्वर के नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर के चुना हुआ पात्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो वचन है जो प्रेरित पौलुस, उनके शुरुआत के नाम शाऊल था, और शाऊल की बुलाहट जब परमेश्वर उनको अपनी सेवकाई के बुलाने के बाद उनके नाम पौलुस बन गया। और जो शाऊल है जो पहले मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, और उनकी बुलाहट की जो घटना है उस विषय हमने आज पढ़ा। जब परमेश्वर ने अनन्यास को कहा कि तुम पौलुस की शाऊल के पास जाना, जिनके बाद में नाम उसकी पौलुस बना, और शाऊल के पास जाना, और जो बातें परमेश्वर शाऊल से कहना चाहते हैं वो अनन्यास के द्वारा वो वचन शाऊल के पास पहुंच गया है। और ये जो घटना इस प्रकार हुआ कि 9 अध्याय जब हम सबसे पहले आयत हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय की पहले आयत। शाऊल जो अब तक प्रभु को चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। और इसका मतलब यही है कि परमेश्वर की लोगों को, परमेश्वर की चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताने वाला व्यक्ति था शाऊल। लेकिन क्या हुआ जब हम आगे पढ़ेंगे उसकी 3 आयत हम पढ़ेंगे, 3 आयत हम पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, दमिश्क की निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से चारों ओर ज्योति चमकी। दैट मीन्स परमेश्वर उनको उस समय पकड़ा। और आगे पढ़ेगा, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना। और उसके बाद उसके 9 आयत हम पढ़ेंगे। वह 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया और ना पिया। और मैं ये जो घटना में जल्दी में आपको समझाना चाहता, समय कम होने के कारण। घटना इस प्रकार हुआ, शाऊल परमेश्वर की दासों को, लोगों को, मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। दमिश्क के पास जब शाऊल जा रहे थे कि परमेश्वर की ज्योति उनके चारों तरफ आ गया, और उसके बाद पौलुस जो शाऊल है जो गिर पड़ा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनको दर्शन में देखा। जो सताने वाला जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम सताने वाला प्रभु यीशु मसीह में हूँ, और प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत किया। और बाद में इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आगे का 3 दिन, आगे का कुछ समय, आगे का समय वो अंधेरे में था। दैट मीन्स वो देख नहीं सका, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। लेकिन उसका सबसे मेन बात यही है, ही बिकेम ब्लाइंड, वो अंधेरे, दैट मीन्स वो उनकी आंख बंद हो गया है। हालेलुया। वो कुछ नहीं देख सका, सारी दुनिया की रोशनी लोगों को देख नहीं सका। लेकिन परमेश्वर के दास अनन्यास को परमेश्वर ने शाऊल के पास भेजा, और शाऊल के लिए एक वचन दिया कि सारे समस्त जन को परमेश्वर की नाम प्रकट करने के लिए, प्रचार करने के लिए चुना हुआ पात्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
शाऊल के जैसे नहीं होगा हमारा जीवन, और शाऊल के जैसे भी हो सकता है। हमारा सबकी शुरुआत अलग है, अभी का सिचुएशन भी अलग हो सकता है। शायद आप प्रभु के दास होंगे, शायद आप विश्वासी होंगे, या आप साधारण एक मसीह होंगे, या मसीह लोगों को सताने वाले व्यक्ति होंगे, या आप परमेश्वर को कभी विश्वास नहीं किया ऐसा वाले व्यक्ति होंगे। आपकी जीवन कैसे भी हो, आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यदि आपकी जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या इस प्रकार आप सामना कर रहा है, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम सडन इलनेस, सडन इश्यूज, सम सडन प्रॉब्लम, यदि आपके जीवन में कोई भी अचानक संभव आपके जीवन में हो चुका है, इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया कार्य करना चाहते हैं। God wants to do something new in your life. Hallelujah. It is not about restoration. पुरानी चीज़ों को नया बनाने का बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी द्वारा कुछ नया कार्य करना चाहते हैं। अब तक जो कार्य आपने किया है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी द्वारा एक नया कार्य करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर वो जो नया कार्य के लिए परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप एक चुना हुआ पात्र है। यू आर अ प्रेशियस वेसल, यू आर अ प्रेशियस मैन ऑफ गॉड, यू आर अ प्रेशियस वुमन ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको चुना है, आपको छुआ है, परमेश्वर आपको सेपरेट किया है, परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहते हैं, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर से दूर हो चुका व्यक्ति होगा, यदि परमेश्वर के पास होते हुए भी आप परमेश्वर को भूल गया होगा, यदि आप परमेश्वर का दास है, आप परमेश्वर का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी आपके जीवन में परमेश्वर आने वाले दिनों में कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले सारे दुनिया से आपको परमेश्वर अलग करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको कुछ समय आपको डार्क में रखना चाहते, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग इन योर लाइफ। जैसे परमेश्वर शाऊल को चुना और शाऊल को छुआ, शाऊल को चुना, शाऊल को परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किया। 3 दिन वो अंधेरे में था, दैट मीन्स ही वॉज इन डार्कनेस, वो कुछ नहीं देख सकता और उनकी आंख बंद हो गया था। लेकिन इसका मतलब यही है, परमेश्वर जो उनकी जीवन की जो सारे स्वभाव को परमेश्वर उनको सेपरेट करना चाहता था, परमेश्वर उनके जीवन में सारे बदलाव देना चाहता था, क्योंकि उनके जीवन में गुस्सा, उनके जीवन में कड़वाहट, उनके जीवन में बहुत सारे बातें उनके जीवन में था। लेकिन परमेश्वर की ज्योति जैसे उनके ऊपर आया, वो उनकी आंख बंद हो गया। इसका मतलब उनके पास में जो व्यक्ति है वो नहीं देख पा रहे थे। जो मुझे सुनने वाले आप लोग, आपकी सिचुएशन अलग अलग होंगे। जैसे आपकी सिचुएशन है अभी, जिस बातों से, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहा है, उस परिस्थिति के आधार पर आपको इस विषय को समझने के लिए कोशिश करें। आप इस वक्त कोई भी विषय से, आपके जीवन में इस वक्त कोई भी परेशानी से आप सामना कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया कार्य करने के लिए, जिस अवस्था में आप थे, जिस कार्यों में आप थे, जिस बातों में आप थे, उससे परमेश्वर अलग करते हुए, आपको उस जगह से सेपरेट करते हुए, उस परिस्थिति से सेपरेट करते हुए, कुछ समय आपको कुछ ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर आपको रखना चाहते हैं, ताकि आप केवल परमेश्वर को ही देख सकते हैं। हालेलुया। You will never see a human being in your life for some season, and you will see only God from within you, क्योंकि आपकी जो शारीरिक आंखें काम नहीं कर रहा है, आपकी आंतरिक आंखें काम कर रहा है। यू आर सीइंग गॉड राइट नाउ। हालेलुया। आप शायद हॉस्पिटल में होंगे, शायद अचानक आपके जीवन में बीमारी आया होगा, शायद आप आईसीयू में भी भर्ती किया होगा, शायद आपके जीवन में कुछ नया जगह में आपको परमेश्वर ले गया होगा। यू आर गोइंग थ्रू सम वेरी इंपॉर्टेंट period in your life. You know what is that? God want to use you extraordinary. God want to separate you
from the present situation, and He want to use you mightily in the days to come. परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए आपके जीवन में जो बातें आपके जीवन में इस समय है, it is the purpose and plan of God. परमेश्वर की एक योजना, परमेश्वर के लक्ष्य आपके जीवन में है। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज तक मैं बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत कुछ कार्य करने के लिए कोशिश किया, मैंने बहुत कुछ प्लान किया, परमेश्वर मैंने बहुत कुछ बातें मैंने जीवन में किया, लेकिन हालेलुया मैं हार चुका हूँ, मैं सफल हो नहीं पाया, मेरे जीवन में कुछ भी मैंने हासिल नहीं किया, मैंने कोई भी कमाई नहीं किया, लेकिन परमेश्वर मेरा जीवन आपके हाथ में मैं समर्पित करना चाहता हूँ। कितना लोग आपकी जीवन आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहते हैं? परमेश्वर को कितना लोग बोलना चाहते हैं, परमेश्वर मैं आपकी चुना हुआ पात्र है, प्लीज़ यूज़ मी अ गॉड, प्लीज़ यूज़ मी माइटली इन द डेज टू कम। आने वाले दिनों में परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करें, जैसे आपकी इच्छा है परमेश्वर वैसे मुझे इस्तेमाल करें। मैं एक मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना। हालेलुया। मैं अभी कुछ नहीं देख पा रहा। I am in darkness. I can see only dark in front of me. I don't see any people who is ready to help me. I don't see any people who is trying to encourage me. I don't see anyone who is standing with me, because I know one thing: you have separated me from everything to make me a precious vessel in the hand of God. परमेश्वर आपकी चुना हुआ पात्र है, आपकी द्वारा इस्तेमाल करने के लिए, आपकी द्वारा मुझे आने वाले दिनों में रिवाइवल को लाने के लिए, आने वाले समय में मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में चंगाई का चमत्कार पाने के लिए, मेरे द्वारा, मेरे सेवकाई के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरा प्रचार के द्वारा, मेरे गानों के द्वारा लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर मुझे सेपरेट कर रहा है, परमेश्वर मुझे अलग कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उनके हाथ में एक बहुमूल्य पात्र बने। हालेलुया। जैसे पौलुस को परमेश्वर इस्तेमाल किया, आपको भी परमेश्वर आने वाले दिनों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजा यहाँ पर बता रहा है, राजाओं के सामने, इस्राएलियों के सामने, दैट मीन्स आपकी आस पड़ोस के लोगों के सामने और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सामने, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हालेलुया। अनन्यास की जैसे एक प्रभु के दास आपके पास आएगा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। God is trying to send one pastor, one prophet, one God servant. परमेश्वर आपके पास एक प्रभु की दास को आपके पास भेजेगा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। Don't hesitate, don't stop। परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक अनन्यास को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। Receive that person, and आपके लिए वो प्रार्थना करेगा। उस समय से लेकर पौलुस जैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ये वचन शायद सबके लिए नहीं है, ये वचन कुछ लोगों को अभी छू रहा है, कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर बातचीत कर रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर किससे बातचीत कर रहा है? आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मैं कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि आपकी ज्योति जैसे मेरे पास आया। परमेश्वर मैं अंधेरे में हूँ, अभी मैं कुछ नहीं देख पा रहा, मैं केवल आपको ही देखना चाहता हूँ।
आगे का कुछ दिन, आगे का 3 दिन परमेश्वर में केवल आपको ही देखना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको ही देखना चाहते हैं। मेरे जीवन में समस्या था, मेरे जीवन में परेशानी था, मेरे जीवन में कड़वाहट था, लोगों को माफ़ करने के लिए मुझे मुश्किल होता था, लोगों के बारे में नेगेटिव चिंताएं मेरा मन में था, मेरा जिंदगी में बहुत कुछ था, बहुत सारे समस्या था, बहुत सारे परेशानी था, कड़वाहट से भरा हुआ जीवन था। लेकिन परमेश्वर, मैं अपनी आंखों को बंद करते हुए मैं आपके पास आता हूँ। परमेश्वर मुझे शुद्ध करे, मुझे सेपरेट करे, क्योंकि आपकी चुना हुआ पात्र हूँ मैं। परमेश्वर, मैं अभी कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि I was a man who used to disturb people, destroy people। ऐसे आप प्रार्थना करें। मेरे बातचीत के द्वारा लोगों को चोट मिलता था, मेरे कार्यक्रम के द्वारा लोगों के जीवन में मुश्किलें आता था। आप ऐसे प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर, मैं अपने आंखों को बंद करते हुए प्रभु परमेश्वर, मैं सारे बातें मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ। I want to forgive people. I want to forget many things. मैं बहुत सारे चीज़ें मैं भूलना चाहता हूँ। परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को मैं माफ़ करना चाहता हूँ। परमेश्वर, आप मुझे छुए, मुझे आंतरिक चंगाई करें और मुझे इस्तेमाल करें। You are precious vessel in the hand of God। परमेश्वर के हाथ में आप एक अद्भुत, महत्वपूर्ण एक पात्र है, चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। इसलिए अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। God is going to do great thing in the days to come। Don't be discouraged about what you are going through। It is a plan and purpose of God। जिस बातों से आप इस समय सामना कर रहा है, उससे आप चिंता मत करो। ये परमेश्वर के उद्देश्य है, परमेश्वर की योजना है। उस योजना से आपको एक नया चैप्टर में परमेश्वर लेना चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं, ताकि आप अभी तक जो कुछ किए वो नहीं, आप नया बातें आप करना शुरू करेंगे। You are entering into a new chapter। Your eyes will open। You will see things differently। आप अलग तरीका से आप देखोगे, जैसे पहले नहीं वैसा नहीं। आप अलग तरीका से लोगों को देखोगे, अलग तरीका से आप समझना शुरू करेंगे, अलग तरीका से आप सब कुछ बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में, जब दूसरों को माफ़ करता है, जब परमेश्वर हमें छूता है, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी इस्तेमाल करेगा, इसलिए आप अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। लेट अस सबमिट आवर लाइफ इनटू गॉड्स हैंड। गॉड इज गोइंग टू यूज यू माइटली इन द डेज टू कम। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।